का दिन बहुत विशिष्ट दिन है। आज का दिन बहुत खास दिन है एक विश्वासी के लिए। जो यीशु से प्रेम करता है उसके लिए आज का दिन बहुत खास दिन है। स्टार संडे के लिए, क्रिसमस के लिए वो तो खास है ही, लेकिन आज का दिन सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि आज कौन सा दिन है? यीशु मसीह का दुख भोग का दिन है। क्या दिन है? दुख भोग। और यीशु मसीह आज का दिन सभी छोड़ के चले गए। यीशु मसीह ने सबको क्या करा? यीशु मसीह को सभी छोड़ के चले गए। आज है दुख भोग का दिन। तो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है और एक एक विश्वासी को इस बात को जानना ही है, चाहे छोटे कलीसिया हो चाहे बड़ा कलीसिया हो, जैसा भी हो। आज का दिन तो हम मानते हैं सबको इकट्ठा होना है, क्योंकि उस समय चेले लोगों ने वो चीज़ों को नहीं जानते थे, क्योंकि जो सचमुच ऐसा होने वाला यीशु मसीह के ऊपर, इसीलिए उन्होंने सब यीशु मसीह को छोड़ दिया था। लेकिन आज का दिन तो हम जान चुके हैं यीशु ने हमारे लिए कितना बड़ा कुर्बानी दे दिया है। चेले लोग उस टाइम जानते थे लेकिन इतना उनके सामने हो नहीं गया, लेकिन हमारी टाइम में सब कुछ हो गया है, मतलब पूरा हो चुका है। तो हमको क्या करना चाहिए? इस दिन को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए। पहले हम देखेंगे थोड़ा सा यीशु मसीह का जो एक वचन है, निको हमको पढ़ के सुनाएगा। वो वाला वचन थोड़ा पढ़ के सुनो, इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हो। ये हम देख रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार की 13 अध्याय हम 1 से पढ़ रहे हैं। फसह का पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वही घड़ी आ पहुंची है, तो जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। तब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि वह उसे पकड़वाए। तो भोजन के समय यीशु ने यह जान लिया कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास ही जाता हूँ। भोजन पर से उठकर उसने अपने ऊपरी कपड़े को उतारा और अंगरखों को लेकर अपने कमर में बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पैर धोने और जिससे अंगरक्षों से कमर बांधी थी उसने उसे पोंछने लगा। तब वह शिमोन पतरस के पास आया और जब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तुम मेरे पाँव धोते हो? यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो मैं कहता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उनसे उत्तर से कहा, यदि मैं ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझी नहीं। शिमोन पतरस से उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव को नहीं वरन हाथ और सिर को भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है वह पाँव के सिवाय और कुछ धोने का और आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो। परंतु वह सबके नहीं, सब नहीं। वह तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब शुद्ध नहीं। जब वह उसके पैर धो चुके तब उसने अपने कपड़े पहन लिया और फिर बैठ गया और उसने उससे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारी पैर धोए तो तुम भी एक दूसरे की पैर धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया कि जैसा मैंने तुम्हारी साथ किया है वैसा ही तुम किया करो। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और नाम भेजे हुए अपने भेजने वालों से। तुमने ये बातें जानते हो। यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुमसे सब के विषय में नहीं कहता, जिनको चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसीलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरा रोटी खाता है और उसने मुझ पर लात भी उठाई। अब मैंने उसको होने से पहले तुम्हें
जता देता हूँ कि जब यह हो चुके तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजे हुए को भी ग्रहण करता है। आमीन, हालेलुया। ये अपना शिष्य के विषय में प्रभु यीशु कहा, वो बाद में चैप्टर को हम समझाएंगे। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सिमोन पतरस को कह रहा है आओ हम अपने चेलों को क्या करें, पैरों को धुलाए। ताकि यीशु मसीह अपना पैर इसलिए धुलाना चाहता था। सिमोन ने उसको कहा प्रभु मैं नहीं धुलाना चाहता, क्योंकि अगर तू धोता है तो मेरा सिर और हाथ भी धुला दे। तो यीशु ने कहा नहीं, मैं सिर और हाथ को नहीं धुलाने के आया, क्योंकि तुम पहले से शुद्ध हो चुके हो। क्यों कहा, क्योंकि तुमने पहले से मुझे ग्रहण कर लिया है, इसलिए तुम शुद्ध हो गए हो। और मैं तुम्हारी पैर इसीलिए धुलाना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए धुलाना चाहता हूँ, ताकि तुम हमेशा क्या करो, नम्र रहो। क्या करो, नम्र रहो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की पैर धुला लो। अगर कोई ऐसा काम तुम्हारे से जीवन में करवाना चाहता है तुम कर दो। कोई तुम्हारे लिए 1 माइल लेके जाना चाहता है, तुम 2 कदम माइल उसके साथ जाओ। कोई बेफालतू तुम्हें 1 घंटा बैठा के रखता है तो उसके साथ बैठकर प्रभु की बातें करते रहो। हालेलुया। कोई तुमसे कुछ भी बोले तुम करते रहना, तुम कुरकुराना नहीं मुझे नहीं आता है, मैं नहीं करूंगा। ये सब इसलिए प्रभु ने एक एग्जाम्पल के जरिए उसने पैर धुला कर कह रहा है कि अपने आप को नम्र बना कर रखो, क्योंकि मैं एक गुरु, मैं परमेश्वर का पुत्र होकर देखो मैं तुम्हारा पैर धुला रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि मैं ये घमंड करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ प्रेम दिखाने आया हूँ। तो यीशु मसीह उस प्रेम को दिखाना चाहता था, जो काम कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। कलीसिया में हम कोई बड़े लोग कोई छोटे लोग नहीं होते, सब हम प्रभु के बच्चे होते, जिनको जो सेवा दिया जाता है कर लो इत्मीनान से। हालेलुया। कोई ऐसा बात नहीं जो मैं बहुत बड़ा हूँ भाई, मैं सिर्फ प्रीचिंग ही कर सकता हूँ, नहीं। प्रीचिंग करने वाला भी यीशु मसीह ने जब चेलों का पैर धोया, प्रीचिंग करने वाला भी टॉयलेट भी साफ कर सकता है। हालेलुया। जो प्रीचिंग करता है वो टॉयलेट भी साफ कर सकता है, वो किसी का पॉटी भी उठा सकता है, किसी की घाव को भी साफ कर सकता है, किसी को नहला भी सकता है, किसी के लिए 2 गाली भी सुन सकता है। प्रीचिंग करने वाला जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो प्रभु की प्रचार करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ही सहने के योग्य होना होता है। हालेलुया। तो हम जो प्रभु के बच्चे हैं, कुछ भी प्रभु के लिए मिल जाए, कुछ भी काम करने के लिए मिल जाए, हम बड़े या छोटे कभी अपने आप को ना जाने, क्योंकि यीशु मसीह एक गुरु होकर भी वो अपने आप को इतना नम्र किया, वो जगत का उद्धार करता होकर भी, सारे पावरफुल परमेश्वर होकर भी अपने आप को ऐसा छोटा दिखाया जैसे मैं जीरो हूँ। मतलब अपने आप को शून्य कर दिया, मैं जीरो हूँ। कोई मतलब एक मनुष्य को कितने इंपॉर्टेंट दे रहा है। सच में परमेश्वर मनुष्य को बहुत इंपॉर्टेंट देता है, जो ताकि तुम भी एक दूसरे को क्या करो, ऐसे करके प्रेम करो, और ऐसे करके क्या करो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के लिए अपने आप को दे दो, समय दे दो। कोई तुम्हें बुला रहा है तो उसके पास जाकर बैठ जाओ। कोई तुम्हारे लिए दुख के बारे में बोलना चाहते तो उसके पास आंसुओं को पोंछ डालो। कोई तुम्हें कुछ काम करने के लिए बोलता था आकर कर डालो, ताकि तुम, यही है हमारा जिंदगी, यही है हमारा जीवन। जब यीशु मसीह को हम पा जाते, हमारा जीवन नया सृष्टि हो जाते। हमारे वो सारे पुराने कब जाएंगे, खाएंगे कब, कपड़ा पाएंगे, हमें कोई चिंता करनी। एक इत्मीनान से प्रभु के हाथ में सब कुछ सौंपते हुए हमें सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ फेंक कर प्रभु के पीछे चलना चाहिए। जो सेवा मिले उसको करना चाहिए, जो मिल जाए वही खाना चाहिए। जो कुछ भी गलत भी बोले तभी भी हम क्या करें, उसको ऐसे करके हम उसको ना ठुकराए, ताकि हम उसको प्यार से पहले उसको बुलाए, ताकि प्रभु के पास वो आए। हालेलुया। ताकि इस तरीके से हमें क्या करना है, धीरे धीरे प्रभु की सेवा की ओर आगे बढ़ना है। और हम पैर धोना क्या एक चिन्ह है, जो देखो पैर मतलब पैर को छूना, मतलब पैर की गंदगी को साफ करने का मतलब मैं कितना छोटा हो गया, मैं कितना नीचे हो गया। क्योंकि आज बच्चे को भी बोला जाता है किसी का पैर छू लो तो छूना नहीं चाहता है। कैसे छुएंगे, क्योंकि मैं इतना छोटा थोड़ी हो जाऊंगी। कुछ बच्चे के अंदर बहुत अच्छा संस्कार होता है, जब पैर छूने के लिए बोलता है ना। मैंने देखा है वहाँ पे दिल्ली में भी एक परिवार में, वो जब भी मैं जाती थी ना, ऐसे घुटने टेक कर ऐसे करके पैर छूते थे, मतलब अपने आप को कितना छोटा बना देते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है हमारे को ऐसे छोटा बनना है, हर जगह पे ऐसे छोटा बनकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। अपने आप को बड़ा ईगो घमंडी बनकर नहीं, तो जो घमंडी होगा वो प्रभु के लोग नहीं होंगे। जो एक बोलता है तो 4 सुना देता है, प्रभु के लोग नहीं है। अगर ऐसे स्वभाव में जब हम बढ़ते चले जाएंगे तब हम प्रभु यीशु मसीह की चेला ठहरेंगे। ऐसे स्वभाव में जब हम बढ़ते जाएंगे तो हम स्वर्ग राज्य की संतान ठहराएंगे। तो प्रभु एक दिन हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लेकर पड़ेगा। वो धरती में था, बहुत मेरे लिए सहा, धरती में था, बहुत मेरी सेवा की, लोग उसको
को कितना कितना की छोटे बड़े बात बोलते थे, तब ये सेवा करना नहीं छोड़ा, तब ये रोटी पकाना नहीं छोड़ा, ये खाना बनाना नहीं छोड़ा, ये चर्च भवन की सफाई करना नहीं छोड़ा, ये लोगों को सुसमाचार प्रचार करना नहीं छोड़ा, ये प्रार्थना में आना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये वही लिखा रहेगा। और जो हम संसार में दौड़ भाग होकर कर रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। तो इसीलिए प्रभु ने ये सब काम हमें सिखाना चाहता है, हम छोटे बनकर ये सब काम करें, ताकि हम प्रभु के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय व्यतीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ने में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने में। अपने आप को छोटा भी बना दो, कोई बात नहीं। अगर उस जगह पे पैदल भी जाना पड़े, चले जाओ पैदल। उनकी जगह पे जमीन पे जाकर बैठना पड़े तो बैठ जाओ जमीन में। अपने आप को बड़े स्थान में मत, क्योंकि जो अगर कोई जो जान जाएगा ना, ये मेरा प्रभु के लोग है, जो प्रभु से प्यार करेगा, वो आपको जमीन में नहीं बैठाएगा, वो आपको ऊंचे पे ही बैठाएगा, क्योंकि वो प्रभु से। जो नहीं जानेगा वो तो आपको कोई वैल्यू ही नहीं देगा। हालेलुया। जो नहीं जानेगा प्रभु के लोगों की, कहते हैं ना, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मैं भी उसे ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। तो जब वो जान जाएगा, जो सचमुच ये प्रभु, जब प्रभु से हमारे लिए नया जीवन हो जाएगा, जब प्रभु से हमारा बहुत प्यारा प्रेम हो जाएगा, तब हम प्रभु की सारी बातों को समझ जाएंगे, जो हमें करना क्या है, हमें समझ जाएंगे कैसे हमें चलना है, कैसे हम प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने में हमें आशीष